हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12 के लिए सीरीज़ स्टार्ट किए थे और इससे पहले हम लोग पॉलिटिकल साइंस उसका सीरीज़ ऑब्जेक्टिव वाला ख़त्म कर लिए हैं। और आप लोगों का मॉर्निंग टाइम पे उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग वो देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने होंगे तो आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग हिस्ट्री में घुसे हैं। और आज जो है हिस्ट्री का हम लोग सेकेंड पार्ट को उसके बारे में बात करेंगे। ये आपका पार्ट 2 है। हमारी जो टीम है वो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही है और आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट की तैयारी हमारे इसी चैनल पे करवाई जाएगी। क्लास 12 ही नहीं, 8 क्लास से लेकर आपका 12 तक के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को लिए हमारा एक ही चैनल, जिसमें आप सभी की पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों का हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है, और आप लोग में से अगर कोई नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात ये कहना चाहेंगे कि जो भी चीज़ें आप लोगों को कराया जा रहा है ये 2025 में एकदम श्योर रखिएगा कि ये 2025 में जो ये आपका एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन आएगा, और यही सब क्वेश्चन आना ही चाहिए। आना क्या चाहिए, यही आएगा। कन्फर्मली है कि यही सवाल आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। हम लोग जो सवाल कैरी कर रहे हैं ये आपके पिछले 10 सालों का पूछा गया सवाल है। साथ ही साथ आपके चैप्टर बाय चैप्टर और मॉडल पेपर से जितने भी रिलेटेड सवाल है सभी चीज़ों का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये सारा सवाल आप लोग ज़रूर कॉपी में नोट करते चलिएगा, और एक्स्ट्रा जो बातें समझाते हैं उसे भी आप लोग ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा। चलिए आज हम लोग इसके पार्ट 2 को डिस्कशन करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं ये हम लोग जो है हिस्ट्री का डिस्कशन करने वाले हैं। ये आपका पार्ट 2 आज है। पार्ट 1 हम लोगों ने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग में से कोई नहीं देखे हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला सवाल है कि संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द, देखिए संस्कृत ग्रंथों में ये जो कुल शब्द है यह किसके लिए प्रयोग किया जाता था, यह किसके लिए प्रयोग किया गया था। तो ये जो कुल शब्द है वो परिवार के लिए किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। महाभारत की रचना किसने की थी, आप सभी लोगों को मालूम होगा। महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने किया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था और ये 18 दिनों तक चला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। 4 में है कि महाभारत कालीन समाज का स्वरूप कैसा था। तो महाभारत जब चल रहा था उसमें पितृ प्रधान देश था, यानी पितृ सत्तात्मक देश था, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 3 में। 3 में देखते हैं क्या है, 3 नहीं 5 में। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो बता देना चाहते हैं कि जो मनुस्मृति है ये एक्चुअल में भारतीय आचार संहिता है ना। ये क्या है, भारतीय आचार संहिता है, और इसमें 8 विवाह, 8 प्रकार की विवाह का वर्णन किया गया है। आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा कि मनुस्मृति क्या है, भारतीय आचार संहिता। ठीक है, और इसमें विवाह का वर्णन 8 है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 6 में। लिखा है कि मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा जाता है। तो मानव का जो संपूर्ण जीवन है उसे 4 भागों में बांटा जाता है। इसमें से पहला होता है ब्रह्मचर्य, दूसरा हो जाता है आपका गृहणी, तीसरा होता है संन्यास, और चौथा होता है वानप्रस्थ। ठीक है। आप लोग चाहे तो इसे लिख सकते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कि हमारे जो जीवन है मानव जीवन से 4 भागों में बांटा जाता है। पहला क्या बताएं, ब्राह्मण है, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, और चौथा संन्यास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। देखिए 4 ऑप्शन दिया, पाली, संस्कृति, प्राकृतिक और हिंदी। तो हमसे पूछा गया महाभारत की जो रचना है वो किस भाषा में हुआ था। तो इसका जो आंसर है आप संस्कृत भाषा होगा, है ना, संस्कृत भाषा में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर। पुराणों की कितनी संख्या है, यानी कि पुराण हमारे पास कितने हैं। तो 18 पुराण मौजूद है। ठीक है, अगर आपको इस 18 पुराण के बारे में जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाकर आएंगे, क्योंकि 18 पुराण के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो यह वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
तो ऑब्जेक्टिव के लिए इतना लंबा वीडियो सही नहीं है, आप लोग का डिस्कशन कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका 10 में, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है और सांची जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायसेन पर मौजूद है। क्वेश्चन आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें आप लोग कुछ कुछ चीजें जो है ना वो लिखते चलिएगा, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। इसका आंसर हो गया लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? वैसाख के दिन पे हुआ था, है ना। आप लिख लीजिएगा साइड में, कब हुआ था? वैसाख का दिन था, वैसाख का समय था, आप लिखते चलिएगा। तो वैसाख, ये वैसाख का दिन था, लुम्बिनी में हुआ था और ये जो उनका जन्म हुआ था वो 632 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, इनका जो बचपन का नाम है वो है सिद्धार्थ। सवाल पूछता है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, तो आंसर क्या लिखोगे? सिद्धार्थ। महात्मा उनका जन्म लुम्बिनी में, वैसाख के दिन, 632 ईसा पूर्व, बचपन का नाम सिद्धार्थ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। 12 में क्या पूछा गया है? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आप सभी को जानते भी होंगे। इससे मूवी भी बना हुआ है, आप चाहे तो मूवी भी देखे होंगे कभी ना कभी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आता है, स्तूप किस धर्म से संबंध रखता है? तो स्तूप का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुंडग्राम वैशाली में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। याद रखिएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी और 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म का जो 24वें तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी थे। कभी कभी पूछता है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पार्श्वनाथ, यानी पारसनाथ, ठीक है ना। पारसनाथ का पहाड़ी आप लोग जाते भी हैं, वहां पर पार्श्वनाथ यानी 23वें तीर्थकर जो थे उनका जैन धर्म के संस्थापक थे, 23वें जैन धर्म थे। तो आप शॉर्ट टर्म में याद रखिएगा कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी थे, जबकि 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ आप कह सकते हो। और ये आप लोग जानते हैं हमारे झारखंड का ही एक सबसे फेमस जो प्लेस बनता है पारसनाथ, वहीं पर इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 में क्या है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो देखिए अभी हम लोग डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 11 में, महात्मा बुद्ध के बचपन नाम क्या था? सिद्धार्थ, है ना। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना उपदेश है वो सारनाथ में दिया था, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। 18 में क्या है? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? महावीर स्वामी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम कबीर गुरु नानक। देखिए ऑप्शन में इसका नाम जो है ना नहीं दिया हुआ है, इसका नाम वर्धमान है ना। महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम है उनका नाम है वर्धमान, आप लिख लीजिएगा, है ना। इनका बचपन का नाम वर्धमान, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 2 सवाल जो है ना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है, एक आपका सिद्धार्थ और एक है वर्धमान, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासन के काल पे हुई थी? देखिए हम ये चाहेंगे कि आप लोग इसका कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आप कमेंट कीजिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासनकाल में हुई थी। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अजातशत्रु, दूसरा है कालाशोक, तीसरा है अशोक और चौथा है कनिष्क। आप इसे कमेंट करके हमें बताइएगा कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। 20 में है महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? आप कुछ चीजें नोट करके रखिएगा कि इनकी जो मृत्यु है वो बिहार के पावापुरी में हुई थी। बिहार में मौजूद एक स्थान है जहाँ पे पावापुरी है, यहाँ पे हुआ था। जब इनकी मृत्यु हुई थी उस समय इनकी उम्र 72 वर्ष थी। कितना? इनकी उम्र जो है वो 72 वर्ष थी और इनकी मृत्यु जो है वो 527 ईसा पूर्व में हुआ था। नोट कर लीजिएगा, महावीर स्वामी की मृत्यु बिहार के पावापुरी में 72 साल की उम्र में और कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व में
हुआ था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया है, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर करते रहिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को अगला वीडियो यानी कि किस सब्जेक्ट पर चाहिए। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।